Hello my dear student, myself Manish Singh. Welcome you all in this class for finest and easiest way to learn the concept. आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ ए फार्मूला. किसी फार्मूले को हम कैसे डिराइव करेंगे, है ना. बहुत ही सिंपल तरीके से हम किसी फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं. तो ये सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का. तो हम छोटा क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन तो हम लिखेंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना. तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कहता है क्वेश्चन में इफ़ द फोर्स, प्रॉब्लम नंबर 1, इफ़ द फोर्स F कहता है कि डिपेंड्स, फोर्स डिपेंड्स करता है किस पे, मास एंड एक्सेलरेशन पे. किस पे डिपेंड करता है. इफ द फोर्स डिपेंड्स मास एंड एक्सेलरेशन देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम. आपसे कहता है कि अगर फोर्स मास पे डिपेंड करता है, फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो इनके आपस में क्या करिए, आप रिलेशन फाइंड आउट करिए, है ना. तो इस तरीके के हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखेंगे. आइए ध्यान दीजिए. अगर ये कहता है कि F डिपेंड टू दिस एंड दिस, तो आप क्या करिए, तुरंत उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए. हम मानते हैं कि सपोज दैट फोर्स डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पे, तो इसको आप क्या करिए, पहले स्टेप में आप फोर्स को मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए. मास का सिंबल m होता है. एंड फोर्स, सपोज दैट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, है ना. अब हम मानते हैं यहाँ पे कि m की पावर यहाँ पे क्या है, x है, और a की पावर यहाँ पे क्या है, y. भाई हम मानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हो सकता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो. मान लीजिए -1 आ गया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. तो हम सपोज करते हैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर x, मान लीजिए m की पावर x है और f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a पावर y है. इसको मानते इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानते इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आएगा, कंबाइन करने के बाद f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर x a पावर y. इसको बेटा जब आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो f इक्वल टू k m पावर x a पावर y. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. अब बेटा आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे. ठीक है. तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, m l t पावर -2 के. यहाँ पे कांस्टेंट डायमेंशनल लेंथ इसका कुछ नहीं होगा. मास का क्या हो जाएगा बेटा, m पावर x, और एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा, l t पावर -2. यहाँ पे लिखेंगे l t पावर -2 पावर y. यहाँ पे देखें, दिस इम्प्लाइज दैट m की पावर यहाँ पे 1 है, l की पावर 1 है, t पावर -2 है. यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, अब m केवल सिंगल है तो m पावर x, l पावर 1, l पावर y हो जाएगा यहाँ पे, और t पावर क्या हो जाएगा, -2y, क्योंकि बाहर y लगा हुआ है. अब m को अब करेंगे क्या, m को m से कंपेयर करेंगे, m को m से कंपेयर करेंगे, l को l और t को t के कंपेयर किसका करेंगे, पावर का. जैसे m का पावर वहाँ पे 1 n, यहाँ पे n है, m का पावर यहाँ पे x है, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1 आ गया. x इक्वल टू 1. l की पावर यहाँ पे y, यहाँ पे 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आप बताइए. देखिए क्या हो गया आपका, 1. और यहाँ से अगर आप निकालेंगे t पावर -2y, तो यहाँ से भी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1. तो हमें मिला क्या, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1. इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, है ना. तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, f इक्वल टू k m पावर 1 a पावर 1. सो फाइनली क्या आ गया, f इक्वल टू k m a. तो देखिए बेटा क्या हो गया, देखिए आप आराम से क्या कर दिए, फार्मूले को आपने डिराइव कर दिया, रिलेशन को निकाल लिया. देखिए या तो आपसे पूछा जाएगा कि रिलेशन बताइए, या तो पूछा जाएगा डिराइव द फार्मूला, फार्मूले को आप कैसे बनाएंगे.
तो एक बार फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि फोर्स डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पे। आप क्या करेंगे, तुरंत उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे, सपोज दैट, और हम मानेंगे कि इसकी पावर x इसकी पावर y है ना। फिर इसको कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन करने पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हटाएंगे तो एक अनदर कांस्टेंट आएगा। इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो m और l t को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लेंगे पावर को, और राइट हैंड साइड में m और l के और t के पावर को एक कंबाइन कर लेंगे। उसके बाद कंपेयर, पावर को कंपेरिजन करने में हमें क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी। तो हम m के पावर को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ जैसे m की पावर x है, यहाँ पे 1 है तो x इक्वल टू 1 हो गया। l की पावर यहाँ पे y है, या l की पावर यहाँ 1 है तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से x और y की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। अब इसी x और y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में रख देंगे तो हमारा क्या आ गया, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकाल आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे k लिखा गया। अब k यहाँ पे क्या होगा, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस डायमेंशनल फार्मूले का कि यहाँ पे k की वैल्यू होगा क्या, 1 होगा, 2 होगा, 2 पाई होगा, पाई बाई 2, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम ये नहीं जान पाते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, वी डोंट नो, ना हम निकाल पाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये इसकी कमी है, डायमेंशनल एनालिसिस की सबसे बड़ी कमी है कि हमें इस k की वैल्यू पता नहीं रहती। अगर पहले से पता कि f इक्वल टू ma होता है तो आप लिखेंगे बट k इक्वल टू 1, सो f इक्वल टू ma। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल को आप आसानी से देखिए, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट। आई होप कर लिए होंगे आप। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको समझाते हैं, है ना। तो आपको पता हो जाएगा कि कैसे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि टाइम पीरियड, किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कहता है कि डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कहता है वो डिपेंड करता है मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ना, और लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा रहे, क्वेश्चन को समझा रहे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिराइव द फार्मूला व्हेन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लेंथ, है ना। हमें क्या डिराइव करना है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है, जबकि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ पे। तो हम ये क्या करना है, हमने क्या बताया, डिपेंड करते हैं तुरंत क्या कर देंगे आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा आप क्या लिखोगे, मास m, टी प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, l, टी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, g। अब क्या करना है बेटा, इसका पावर हम मान लेंगे, मान लीजिए इसका पावर x है, y है, z है। इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये बेटा आपका क्या है, 3 है। फिर इसको कंबाइन कर लेंगे, है ना। तो कंबाइन करने के बाद क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3 कंबाइन कर लीजिए। सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, t प्रोपोर्शनल टू m पावर x, l पावर y एंड g पावर z। इसके बाद आप जानते हैं इसको हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, t इक्वल टू k m पावर x, l पावर y, g पावर z। अब क्या करना है बेटा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला आप लिखिए तो क्या हो जाएगा भाई, टाइम पीरियड का सिंपली क्या होगा, t ही तो होगा बेटा, और k डायमेंशनलेस है, m का क्या हो जाएगा बेटा, m और m पावर x हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ है, लेंथ का क्या हो जाएगा, l सिंपली y, और यहाँ पे g है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका बेटा क्या हो, lt पावर -2, lt पावर -2 और पावर z हो जाएगा। सिंपल है। तो इसको बेटा आप क्या लिख सकते हो, t को ऐसे भी लिख सकते हो कि m पावर 0
L पावर 0 T पावर 1 भी तो कर सकते हैं ऐसा। कंपेयर करने में, पावर को कंपेरिजन करने में आसानी होगी आपको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m केवल एक है, m पावर x, l यहाँ पे क्या है y और एक यहाँ पे है, तो आप क्या लिखोगे l पावर y और ये वाला तो क्या हो जाएगा प्लस z, और t पावर क्या हो जाएगा -2z, है ना। अब पावर कंपेरिजन कर लीजिए, तो m का पावर यहाँ पे x है, m का पावर यहाँ पे 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0, y प्लस l की पावर यहाँ पे y प्लस z है, यहाँ पे क्या है 0, तो y प्लस z इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ t की पावर -2z है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा -2z इक्वल टू 1, सो z इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। इस तरीके से हम पावर का क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा y प्लस जेड, अगर z इक्वल टू -1/2 तो y इक्वल टू बेटा क्या होगा यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा +1/2, यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा बेटा, t इक्वल टू k, है ना, m पावर x और x इक्वल टू क्या है 0, l पावर y की वैल्यू क्या है 1/2, g की पावर क्या है z और z इक्वल टू क्या है बेटा आपका या -1/2, ऐसे लिख देंगे। m पावर g, अब किसी क्वांटिटी के ऊपर अगर पावर 0 लगा होता है तो आप जानते हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो बेटा क्या हो जाएगा t इक्वल टू k, l पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं आप, नीचे ले जाएंगे g पावर 1/2। फाइनली बेटा क्या हो जाएगा t इक्वल टू k √L/g। तो ये फार्मूला डिराइव हो गया, दिस इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला आपने डिराइव कर लिया। तो क्वेश्चन क्या था सिंपली बेटा कि टाइम पीरियड, किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला आपको डिराइव करना था, और वो टाइम पीरियड डिपेंड करता था मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ पे। तो कैसे करेंगे बेटा, एक बार फिर से समझाते हैं। आप तुरंत उस क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे, उसके इधर आप पावर एज्यूम कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद आप यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ जब इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट के आ जाएगा, और दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद MLT के पावर का कंपैरिजन कर लेंगे, तो वो जो पावर हमने एज्यूम किया है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर उठा के रख देंगे। तो इस तरीके से आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में आपस में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को आपको हैंडल करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसी भी फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे, कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट। तो थैंक यू टू ऑल।